Hello, my dear friends, welcome back to my YouTube channel. And today I'm gonna teach you about this story, and this story is based on the children, the children day, बच्चों का दिन यानी कि बाल दिवस. So, before reading it, I will tell you one thing that if you really want to learn English, how to speak, you have to read one paragraph, two paragraph each and every day. Because of reading, your pronunciation will set up on your tongue, and then you will not get any difficulty while speaking. And small sentences you have to complete, and all the verbs of the sentence like this and auxiliary verb you have to clear yourself, and then learn how to speak English and try to speak English at your home. And I'm telling you, really, when I was in a 10th and 12th, I did not know how to speak English, even how to read English. But I decided to read English one paragraph or two paragraph, three paragraph every each and every day. I used to read, and then my pronunciation improved automatically after reading. Then I went to learn English, and I learned how to speak English. And yeah, I shared my journey how I learned English. So first you have to read paragraph, you have to read a story, and then try to speak English. So let's get started without any further delay. So yeah, today's topic is, the children day, Bal Divas. So let's get started. There have been many great teachers. देयर जब इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है उसमें सब्जेक्ट नहीं होता, जब यूज करते हैं. हैव, बहुत सारे टीचर हैं तो हैव यूज किया है. उसके बाद में बीन, बीन बी की थर्ड फॉर्म होती है, इसका मतलब होता है होना या है. मैनी ग्रेट टीचर्स, बहुत सारे महान टीचर्स, अध्यापक. तो क्या मतलब हुआ? बहुत सारे महान अध्यापक हैं, ये होता है. ठीक है, बहुत सारे महान अध्यापक होते हैं या हैं. राइटर्स एंड पॉलिटिशियंस इन इंडिया. तो क्या मतलब हुआ? भारत में राजनेता, लेखक और बहुत सारे महान अध्यापक होते हैं या हैं. पीटी पंडित जवाहर लाल नेहरू वॉज थे वन ऑफ देम, उनमें से एक. ऑफ का मतलब है में से. ठीक है, ऑफ एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट, और उनमें से एक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे. ही वॉज नॉट ओनली अ लीडर एंड पॉलिटिशियन बट ऑल्सो अ ग्रेट राइटर. हाँ, क्या हुआ? नॉट ओनली बट ऑल्सो एक कंजंक्शन होता है, दो सब्जेक्ट या दो वर्ड्स को जोड़ने का काम करता है. नॉट ओनली बट ऑल्सो. तो ही वॉज, वह थे, न कि एक नेता और राजनेता, लीडर नेता, पॉलिटिशियन राजनेता, बल्कि एक महान लेखक भी थे. इवन टुडे, आज भी, his three immortal books are sold in millions. आज भी उनकी तीन अमर, इमोर्टल का मतलब होता है अमर, किताबें मिलियंस, लाखों में खरीदी जाती हैं. आर सोल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये बेस फॉर्म है, तो ये पैसिव फॉर्म है. ठीक है, उनकी तीन अमर किताबें लाखों में खरीदी जाती हैं. हाँ, पंडित नेहरू वॉज ऑल्सो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. पंडित नेहरू भारत के द फर्स्ट, प्रथम प्रधानमंत्री भी थे. ठीक है, ऑल्सो भी, था, थी, थे. ठीक है.
ही इज ऑल्सो कॉल्ड द आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया। वह या उनको भारत का आर्किटेक्ट होता है, रचनाकार या विधाता। उनको भारत का विधाता भी बुलाया जाता है। ये भी पैसिव फॉर्म है। इज बेस फॉर्म, ऑल्सो कॉल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये पैसिव सेंटेंस है, ठीक है। तो बुलाया जाता है, उनको बुलाया जाता है लोगों के द्वारा, है ना। पंडित नेहरू लव्ड चिल्ड्रन वेरी मच। तो पंडित नेहरू हैं, वो बच्चों को बहुत क्या करते थे, प्यार करते थे। वर्ब की सेकंड फॉर्म ता था ती थी ते थे, इसमें भी हो जाता है ये। ही वॉज कॉल्ड चाचा नेहरू बाई द चिल्ड्रन ऑल ओवर द वर्ल्ड। उनको, सब्जेक्ट को उठाओ और पीछे पहुंच जाओ, उनको पूरे संसार में, ऑल ओवर द वर्ल्ड का मतलब है पूरे विश्व में, पूरे संसार में बच्चों के द्वारा चाचा नेहरू के नाम से बुलाते थे। वॉज कॉल्ड, है ना, बुलाया जाता था, बुलाया जाता था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पंडित नेहरू यूज्ड टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे एज द चिल्ड्रंस डे, दो ही इज नो मोर नाउ येट द ट्रेडिशन कंटिन्यू। क्या मतलब हुआ? पंडित नेहरू यूज्ड टू, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, वर्ब की ये सेकंड फॉर्म है। क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। यूज्ड टू मतलब किया करते थे, या ता था ती थी, ये सेंस में होता है। तो पंडित नेहरू अपने जन्मदिन को, ठीक है, सेलिब्रेट करते थे, यानी कि मनाते थे या मनाया करते थे, एज द चिल्ड्रंस डे। किसके रूप में? बाल दिवस, बाल दिवस के रूप में अपने जन्मदिन को बनाया करते थे। दो, हालांकि ही इज नो मोर नाउ, हालांकि वह या पंडित नेहरू वो अब इस दुनिया में नहीं है। ठीक है, यहां तक। येट, फिर भी, द ट्रेडिशन कंटिन्यू, फिर भी ये परंपरा, ट्रेडिशन का मतलब है परंपरा, ये जो बनाते आ रहे हैं जन्मदिन को, इस ट्रेडिशन को कंटिन्यू रखा है, जारी रखा है, बरकरार रखा है। द चिल्ड्रन वेट एंक्सियसली फॉर दिस डे, बच्चे बेसब्री से या व्याकुल तरीके से वेट करते हैं, क्या करते हैं? इंतजार करते हैं। और ये एडवर्ब है, ठीक है, वर्ब का। कैसे करते हैं? व्याकुल तरीके से या उत्सुक तरीके से इंतजार करते हैं। फॉर दिस डे, इस दिन के लिए या इस दिन का इंतजार करते हैं बच्चे व्याकुल तरीके से। पंडित नेहरू यूज्ड टू बिहेव लाइक अ चाइल्ड अमोंग द चिल्ड्रन, पंडित नेहरू बच्चों के बीच में, अमोंग द चिल्ड्रन प्रीपोजिशन है, बहुत सारे बच्चे हैं तो उनके बीच में बच्चों की तरह बिहेव, बर्ताव किया करते थे। ठीक है, पंडित नेहरू बच्चों के बीच में बच्चों की तरह बिहेव करते थे, बर्ताव करते थे, है ना। हिज बर्थडे 14 नवंबर, यानी कि उनका बर्थडे जो है 14 नवंबर को, इज सेलिब्रेटेड, मनाया जाता है, एज चिल्ड्रंस डे ऑल ओवर द कंट्री, पूरे पूरे देश में बाल दिवस के रूप में उनका बर्थडे जो है 14 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, सेलिब्रेट किया जाता है। ऑन दिस डे, इस दिन पर, मीटिंग्स आर हेल्ड, जो है मीटिंग, है ना, सभाएं होती हैं या रखी जाती हैं। कल्चरल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कल्चरल प्रोग्राम्स, सांस्कृतिक कार्यक्रम, आर अरेंज्ड, किए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आर अरेंज्ड, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, खेल कूद भी किए जाते हैं। एंड डिबेट्स एंड स्किट्स, स्किट्स का मतलब है नाटक। हाँ, तो
डिबेट मतलब वार्तालाप या बहस और नाटक भी क्या है, किए जाते हैं, है ना। आर हेल्ड का मतलब होते हैं या किए जाते हैं। 10, हालांकि दिस डे इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द चिल्ड्रन। 10 का मतलब है इसीलिए यह दिन बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वी हैव टू गेट नेहरू, और हमें नेहरू प्राप्त होते हैं, पटेल एंड सुभाष फ्रॉम दीज चिल्ड्रन। क्या मतलब हुआ, हमें पटेल, सुभाष, नेहरू, इन बच्चों से इन बच्चों से प्राप्त होते हैं, यानी कि हम देखते हैं उनको एज द चिल्ड्रन ऑफ टुडे, आज के बच्चों की तरह। आर द सिटीजन्स ऑफ टुमारो, और क्या है, वो कल के नागरिक हैं। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ, यानी कि हम पंडित नेहरू, सरदार पटेल और सुभाष चंद्र बोस को देखते हैं, प्राप्त करते हैं इन बच्चों में। ठीक है, आज के बच्चों की तरह। ठीक है, और वो क्या है, सिटीजन है कल के। दे आर दे आर आवर फ्यूचर लीडर्स, राइडर्स, साइंटिस्ट एंड व्हाट नॉट। हम वो सॉरी वे क्या हैं, दे आर अवर फ्यूचर लीडर। हाँ, तो वो हमारे भविष्य के नेता, लेखक एंड साइंटिस्ट हैं, और भी बहुत चीज़ें हैं, है ना। तो व्हाट नॉट, और क्या क्या नहीं है, मतलब बहुत सी बहुत हैं। ठीक है, तो वो हमारे फ्यूचर के नेता हैं, फ्यूचर के लेखक हैं, फ्यूचर के साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, और भी बहुत कुछ हैं। दे आर टू कैरी अहेड द लेफ्ट आउट वर्क ऑफ अवर लीडर, और दे आर टू कैरी अहेड, और उन्हें हमारे नेताओं द्वारा छोड़ा हुआ कार्य, या हमारे नेताओं द्वारा मतलब छोड़ा हुआ या पीछे का जो कार्य है उसको कैरी करना है, आगे तक ले जाना है। ठीक है, तो चलिए कहाँ से, यहाँ से 10, इसीलिए पंडित नेहरू वॉज अवर लीडर हु मेड इंडिया ऑफ टुडे, इसीलिए पंडित नेहरू हमारे नेता हैं जिन्होंने हु मेड इंडिया टुडे, जिन्होंने आज भारत को बनाया है, जिन्होंने आज का भारत बनाया है, मेड इंडिया ऑफ टुडे। नो डाउट महात्मा गांधी वॉज द फादर ऑफ आवर नेशन, बट नेहरूज प्लेस एंड वर्क आर ऑल्सो अनफॉरगेटेबल। क्या हुआ, यह संदेह नहीं है, नो डाउट, यह संदेह नहीं है कि महात्मा गांधी हमारे राष्ट्र के पिता थे, लेकिन पंडित नेहरू की जगह और उनका कार्य भी अनफॉरगेटेबल है, भूलने योग्य नहीं है, न भूलने योग्य है। तो आई होप यू लाइक दिस स्टोरी, सो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड इन द स्टार्टिंग ऑफ द स्टोरी आई टोल्ड यू what I told you, just remember it and keep forwarding and do the work on your skills. So thank you, bye.